हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का RWM कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आज हम लोग देखते हैं AGTA का मॉडल पेपर 11। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, इसमें से कौन सा सामाजिक संस्था है? इसमें से कौन सा सामाजिक संस्था है? तो विवाह एक क्या है? सामाजिक संस्था है। विवाह सामाजिक संस्था है। क्वेश्चन नंबर दो है, प्रसार में किस प्रकार का संपर्क सर्वाधिक प्रभावशाली होता है? प्रसार में किस प्रकार का संपर्क सर्वाधिक प्रभावशाली होता है? जो व्यक्तिगत संपर्क किया जाता है वो प्रभावशाली होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, दूरदर्शन निम्न में से किस प्रसार की शिक्षण सामग्री है? दूरदर्शन निम्न में से किस प्रसार की शिक्षण सामग्री है? तो दूरदर्शन आपका श्रव्य और दृश्य दोनों है, क्योंकि इस पर आप चित्र भी देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ठीक है, तो तीसरे का क्वेश्चन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। तीसरे का बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के राष्ट्रीय योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? भारत के राष्ट्रीय योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये लगभग हम जानते हैं, सभी बच्चे जानते होंगे, प्रधानमंत्री जी होते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेखपाल सचिव होता है। लेखपाल जो है सचिव होता है किसका? तो भूमि प्रबंधन समिति का सचिव होता है लेखपाल भूमि प्रबंधन समिति का सचिव होता है। चरी, बरसीम, धान, मटर फसल चक्र चलाने के लिए कितने खेतों की आवश्यकता होगी? तो 2 खेतों की आवश्यकता होगी। इसमें चरी, बरसीम, धान और मटर फसल चक्र अगर चलाना है आपको तो कम से कम 2 खेतों की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, दाना हेतु ज्वार का प्रति हेक्टेयर बीज दर कितना होता है? दाने हेतु ज्वार का बीज दर कितना होगा? तो 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। दाना हेतु ज्वार का बीज दर 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। क्वेश्चन 8 है, जब भूमि का ढलान अधिकतर ऊंचा नीचा हो तब सिंचाई का कौन सा तरीका क्षमतावान होता है? जब भूमि का ढलान ऊंचा नीचा हो तो फव्वारा विधि जो है अच्छी मानी जाती है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, छिड़काव सिंचाई की विधि की डिजाइन जलापूर्ति के लिए होती है। तो इसके लिए पौधों के ऊपरी भाग यानी कि बी होगा, पौधों के ऊपरी भाग पर पानी देने के लिए। छिड़काव से क्या होता है? पौधों के ऊपरी भाग पर पानी दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, श्री FL ब्रायनी ने निम्न में से किस परियोजना का शुभारंभ किया था? श्री FL ब्रायनी ने किस परियोजना का शुभारंभ किया था? तो गुड़गांव अग्रगामी परियोजना किसने शुरू की थी? श्री FL ब्रायनी ने गुड़गांव परियोजना शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, सामुदायिक विकास योजना का शुभारंभ किया। सामुदायिक विकास योजना का शुभारंभ किसने किया? तो भारत सरकार ने। सामुदायिक विकास योजना का शुभारंभ भारत सरकार ने किया। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 का परिणाम प्रदर्शन प्रसार शिक्षा के किस सिद्धांत पर आधारित है? परिणाम प्रदर्शन करके सीखो पर आधारित है। किस पे? करके सीखो पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 13, समूह बनता है विशिष्ट प्रयोजनांतर्गत बना हुआ समूह। समूह आपका बनता है क्या? 2 या 2 से अधिक लोगों से। समूह बनता है 2 या 2 से अधिक लोगों से। समूह 8 से 10 लोगों का बनता है। समूह जो है 2 या 2 से अधिक लोगों से जो लिखा है, तो इससे यानी कि 8 से 10 लोगों का समूह होता है। समूह जब जहाँ भी बनता है वो 8 से 10 लोग, कम से कम 8 से 10 लोग समूह में रहने चाहिए। परिवार क्या है? परिवार प्राथमिक समूह है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संस्थान की स्थापना हुई। अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण 1924 में इसकी स्थापना हुई। अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण की स्थापना 1924 में हुई। क्वेश्चन नंबर 16 है, इनमें से कौन सा फार्मर्स सीड है? क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है इनमें से कौन सा फार्मर्स सीड है? तो प्रमाणित बीज जो होता है, सर्टिफाइड सीड जिसको बोलते हैं, वो जो है किसानों को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, बीज भंडार हेतु कितने प्रतिशत नमी होनी चाहिए? बीज भंडार हेतु कितने प्रतिशत नमी होनी चाहिए? बीज भंडार हेतु कितने प्रतिशत नमी होती है? अब इस बीज का कोई दिया ही नहीं है कि किस बीज का हो, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है। किस में होता है प्रकाश संश्लेषण अधिक? नीले और लाल प्रकाश में।
नीले और लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रकाश संश्लेषण में सर्वप्रथम कौन सा स्टेबल टिकाऊ इंटरमीडिएट पदार्थ बनता है? तो फास्फोग्लिसरिक एसिड जो प्रकाश संश्लेषण में प्रथम स्टेबल टिकाऊ इंटरमीडिएट पदार्थ बनता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, पौधों में स्टोमेटल वाष्पोत्सर्जन संध्या समय है। पौधों में स्टोमेटल वाष्पोत्सर्जन संध्या समय है, पूर्णतः बंद रहता है। पूर्णतः स्टोमेटल वाष्पोत्सर्जन संध्या के समय बंद रहता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, आम की कौन सी प्रजाति गुच्छा रोग की अवरोधी है? आम की कौन सी प्रजाति है जो गुच्छा रोग की अवरोधी है? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, पपेन निकाला जाता है। पपेन किससे निकाला जाता है? तो पपेन आप लोग ध्यान रखिएगा, पपेन जो है आपका रबड़ से निकाला रबड़ पपेन तो पपीते का बनता है। पपेन निकाला जाता है, रबड़ का प्लांट भी होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन सा फल फलों का राजा है? क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन सा फल फलों का राजा है? 23 से फलों का राजा कौन है? तो फलों का राजा आपका आम है। ये सभी जानते थे, बच्चे से जानते सब लोग। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? कौन सा जोड़ा सुमेलित है? तो फली बेधक चने में लगता है, ये सुमेलित है। फली बेधक चने में लगता है। क्वेश्चन नंबर 24 का डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, आलू के मौजेक रोग का कारण है। आलू के मौजेक रोग का कारण है विषाणु। आलू में मौजेक रोग जो होता है वो विषाणु के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के कारण होने वाली बीमारी को चिन्हित कीजिए। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के कारण आलू की पछेती झुलसा होती है। आलू का पछेती झुलसा जो है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 27, गेरुई रोग फफूंदी द्वारा होता है। गेरुई रोग कैसे होता है? फफूंदी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28 है, गन्ने में चीनी का कितना प्रतिशत पाया जाता है? गन्ने में चीनी कितना प्रतिशत पाया जाता है? गन्ने में चीनी कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा 9 से 10% चीनी पाया जाता है। गन्ने में 9 से 10% चीनी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, धान के पुआल में नत्रजन कितना पाया जाता है? 29 है, धान के पुआल में कितना नत्रजन पाया जाता है? तो 0.36%। धान के पुआल में 0.36% नत्रजन पाया जाता है। कौन सा फल उष्ण कटिबंध से संबंधित है? कौन सा फल उष्ण कटिबंध से संबंधित है? इसमें आम जो है उष्ण कटिबंध से संबंधित है। आम का फल उष्ण कटिबंध से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 31 है, बाग में दीमक से बचाव हेतु प्रयोग किया जाता है। बाग में दीमक से बचाव हेतु प्रयोग किया जाता है क्या चीज़? तो नीम की खली। दीमक से अगर बाग को बचाना है तो नीम की खली का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, योजना आयोग का गठन कब हुआ? योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो योजना आयोग का गठन मार्च 1950 को हुआ था। योजना आयोग का गठन मार्च 1950 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 में है कि कौन कृषि वित्त की पूर्ति का स्रोत है? कृषि वित्त की पूर्ति का कौन करता है? तो सरकार करती है कृषि वित्त की पूर्ति। क्वेश्चन नंबर 34 है, ऋतुमयी भैंस में गर्भाधान का उत्तम स्थान चिन्हित कीजिए। तो सर्विक्स ग्रीवा गर्भाधान का उत्तम स्थान सर्विक्स ग्रीवा है। क्वेश्चन नंबर 35, फील्ड का NFE ... से बना होता है। फील्ड का NFE किससे बना होता है? तो घुलनशील कार्बोहाइड्रेट से। फीड का NFE जो है वो घुलनशील कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। फीड यानी कि जो चारा होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, मुर्गी पालन में प्रोटीन देने वाला सबसे उत्तम स्रोत है। मुर्गी पालन में प्रोटीन देने वाला सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है पूछ रहा है। तो इसमें है बोन मील जो है मुर्गी पालन में बोन मील जो है प्रोटीन का उत्तम स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 37 है, कृषि विज्ञान में हरित क्रांति के जनक हैं। कृषि विज्ञान में हरित क्रांति के जनक हैं कौन है? कृषि विज्ञान में हरित क्रांति के जनक
तो एन ई बोरलॉग यानी कि नॉर्मन ई बोरलॉग। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? लाल मृदा बनती है, लाल मृदा किससे बनती है? ग्रेनाइट से। लाल मृदा ग्रेनाइट से बनती है। क्वेश्चन नंबर 39 है, मृदा परीक्षण के जनक कौन हैं? क्वेश्चन नंबर 39 में मृदा परीक्षण के जनक ट्रांग हैं। कौन है? ट्रांग। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, पौधे में नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? तो 26% नाइट्रोजन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, कौन सा महत्वपूर्ण तत्व पौधों के द्वारा अधिक शोषित किया जाता है? फास्फोरस जो है पौधों के द्वारा अधिक शोषित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, गाय के दूध में सॉलिड नॉट फैट वैधानिक स्तर है। सॉलिड नॉट फैट वैधानिक स्तर 8.5% होता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, गाय के शुद्ध दूध का अपेक्षित घनत्व है। गाय के शुद्ध दूध का अपेक्षित घनत्व है तो 1.028 दूध का अपेक्षित घनत्व होता है गाय का। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से क्रॉस ब्रीड गाय कौन है? 45 कह रहा है क्रॉस ब्रीड गाय कौन सी है? निम्न में से क्रॉस ब्रीड गाय कौन सी है? तो क्रॉस ब्रीड गाय करन स्विस है। करन स्विस जो है क्रॉस ब्रीड गाय है। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है, अरहर मूंग एवं अरहर मूंग एक उदाहरण है। अरहर और मूंग उदाहरण है किसका? अंतः फसली का। अरहर और मूंग अंतः फसली का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? निम्नलिखित धान की प्रजातियों में कौन सी सुगंधित प्रजाति है? धान की प्रजातियों में तो बासमती में सुगंध आता है, बासमती सुगंधित प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है कि फसलों को उनके खरपतवार नियंत्रण अवधि से मिलाएं तथा उत्तर कोड में चुनें। मतलब फसलों को उनके खरपतवार नियंत्रण की अवधि के दिन से मिलाना है। तो धान सीधे बुआई करते हैं, धान की जो सीधी बुआई जो करते हैं वो किस में करते हैं? तो धान की सीधी बुआई में आपका मिलेगा 15 से 20 दिन, 15 से 20 दिन यानी कि ए का 3। क्वेश्चन उसका बी है, धान की रोपाई। धान रोपाई द्वारा धान की रोपाई जो करते हैं वो 25 से 30 दिन बाद, रोपाई के लिए 25 से 30 दिन बाद नर्सरी को लगाते हैं। मूंगफली से कौन सा संबंधित है? तो मूंगफली में है आपका 20 से 25 दिन बाद। ठीक। उड़द है, अब बच गया 15 से 25 दिन। खरपतवार नियंत्रण 15 से 25 दिन यानी बुआई के 15 से 25 दिन बाद खरपतवार नियंत्रण करते हैं। इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी, पहले का, तीसरा, दूसरा, चौथा और पहला। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पहला महानिदेशक कौन था? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पहला महानिदेशक कौन था? तो डॉक्टर बी.पी. पाल। डॉक्टर बी.पी. पाल जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पहले महानिदेशक थे। क्वेश्चन नंबर 50 है, तराई की मृदा में कमी होती है। तराई की मृदा में किसकी कमी होती है? जिंक की कमी होती है। तराई की मृदा में जिंक की कमी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत में वार्षिक उद्यान फसलों का उत्पादन है। भारत में वार्षिक उद्यान फसलों का उत्पादन 285 मिलियन टन है। 285 मिलियन टन वार्षिक खाद्यान्न फसलों का उत्पादन 285 मिलियन टन है। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है? क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत में कुल दलहनी फसलों का उत्पादन है। भारत में कुल दलहनी फसलों का उत्पादन 22.8 मिलियन टन है। भारत में कुल दलहनी फसलों का उत्पादन 22.8 मिलियन टन है। क्वेश्चन नंबर 53 है, गेहूं का 90% अंकुरण कितने दिनों बाद होता है? गेहूं में 90% अंकुरण कितने दिनों बाद होता है? तो 7 से 8 दिन बाद गेहूं में 90% अंकुरण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, कौन सा रसायन बीज शोधन में प्रयोग होता है? कौन सा रसायन बीज शोधन में प्रयोग होता है? तो बीज शोधन में थीरम का प्रयोग किया जाता है। बीज शोधन थीरम से किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्न में से कौन फसल भूमि संरक्षी फसल नहीं है? निम्न में से कौन भूमि संरक्षी फसल नहीं है? तो मूंग है, उड़द है, लोबिया है, लेकिन मक्का नहीं है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 56 है, प्रति हेक्टेयर तंबाकू की बीज दर रखते हैं। प्रति हेक्टेयर तंबाकू की बीज दर कितनी रखती हैं? 50 से 60 ग्राम। तो 50 से 60 ग्राम में प्रति हेक्टेयर तंबाकू बोया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्न में से कौन फसल चक्र सघन खेती का है? निम्न में से कौन फसल चक्र सघन खेती का है? तो बाजरा, गेहूं, मूंग 1 वर्ष का। ए आंसर सही हो जाएगा। फसल चक्र सघन खेती का कौन सा है? बाजरा, गेहूं और मूंग। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है, ओराइजा सेटाइवा एक वैज्ञानिक नाम है। ओराइजा सेटाइवा किसका वैज्ञानिक नाम है? तो धान का। ओराइजा सेटाइवा धान का वैज्ञानिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से कौन सी कृषि विधि मृदा अपरदन को सामान्यतः रोकती है? मृदा अपरदन को कौन रोकती है? तो कंटूर खेती। कंटूर खेती में क्या करते हैं कि विपरीत जुताई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, जीवांश का रंग सामान्यतः होता है। जीवांश का रंग सामान्यतः कैसा होता है? तो काला और बादामी। जीवांश का रंग सामान्यतः काला और बादामी होता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, डाई अमोनियम फास्फेट खाद में नाइट्रोजन व फास्फोरस की सही मात्रा क्या होगी? डाई अमोनियम फास्फेट में नाइट्रोजन और फास्फोरस की सही मात्रा क्या होगी? तो इसमें 1846। इसको डीएपी बोलते हैं। डीएपी में 1846, 18 नाइट्रोजन होता है, 46 फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है, आंवला में नेक्रोसिस होता है। आंवला में नेक्रोसिस होता है, किसकी कमी से होता है? तो बोरॉन तत्व की कमी के कारण। बोरॉन तत्व की कमी के कारण आंवला में नेक्रोसिस होता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, 63। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्न उत्पादों और उनके फलों से सुमेलित कीजिए तथा सही कोड चुनिए। यानी कि वो यहाँ उत्पादन दिया या फल, मतलब इस फल को मतलब कौन सा उत्पादन से मैच खा रहा है? तो मार्मलेड जो है खट्टे रसदार फलों के लिए मार्मलेड का यूज़ करते हैं। और पपेन किस में होता है? तो पपीते में। चिप्स किसका बनता है? तो चिप्स केले का बनता है। और जेली अमरूद का। तो इसमें देखिए ए का सेकंड यानी कि डी में है। ए का सेकंड आपका डी में है। ये आंसर आपका सही हो जाएगा डी। इसका आंसर क्या जाएगा? डी। इनके मार्मलेड बनता है खट्टे फलों से, पपेन पपीता, चिप्स केला और जेली अमरूद की बनाई जाती है। फिर दोस्तों आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे वीडियो को आप देखते रहिए और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।